नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मोटिवेशन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, इस वीडियो में मोटिवेशन भी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो क्या मोटिवेशन है और क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखें। दोस्तों, आपके पास टाइम नहीं है, एक सप्ताह में एग्जाम की तैयारी कैसे करें, यहाँ पर हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको किसी मजबूरी बस, किसी भी कारणवश वो क्लास नहीं कर पाते हैं या अपनी तैयारी पर डे सटीक रूप से नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके सामने मैं एक ऐसा प्लान प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप एक सप्ताह में अपनी तैयारी को पूरी करके एग्ज़ाम को टॉप कर सकते हैं। दोस्तों, जो नंबर होता है, नंबर अच्छे नंबर गेन करने के लिए ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं ये 5 अचूक उपाय। दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यह 5 अचूक उपाय अगर आप अपनाते हैं तो किसी भी एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आप सच में अगर ईमानदारी से आप बिल्कुल 1 साल पढ़ाई नहीं किए हैं और एक सप्ताह के टाइम में आपको दिल से, बिल्कुल सच्ची दिल से, ईमानदारी से आपको अगर ये 5 उपाय कर लेते हैं तो आपको सच में एग्जाम टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि परीक्षा देते हैं, पढ़ते हैं, पर डे पढ़ते हैं, लेकिन उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अगर सही तरीके से निशाना नहीं लगाते हैं, सही पॉइंट पर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका पढ़ना बेकार होता है। तो सबसे पहला काम क्या आपको करना है कि सिलेबस को सही तरीके से समझना है। दोस्तों, आपके पास 4 बुक है, ठीक है, आपको 4 बुक, बीएड में अगर देखा जाए तो आपको 4 बुक पढ़ना है। तो चारों बुक के सिलेबस को, ठीक है, सिलेबस को सही तरीके से समझना। चारों बुक के सिलेबस को आप एक सादा पेज उठाएं और सादा पेज पर टॉपिक वाइज, यानी पहला यूनिट के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, दूसरा यूनिट के अंतर्गत क्या आपको पढ़ना है, तीसरा यूनिट के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इस तरीके से आप सारे सिलेबस को लिखें और 2 से 3 बार इस चीज़ को समझें। सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लें कि सिलेबस आपका क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड जो टॉपिक होता है, सिलेबस के अनुसार परिभाषा व हेडिंग तैयार करना। दोस्तों, जब आप सिलेबस तैयार कर लेते हैं तो पहला सिलेबस, जो पहला आपका यूनिट है, पहले यूनिट के अंतर्गत कौन सा टॉपिक आपका है और उस टॉपिक में कितने हेडिंग हैं, इन सारे हेडिंग को आप लिख लीजिए। उसके बाद प्रत्येक हेडिंग में, हर एक हेडिंग में तो आपको परिभाषा नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपका प्रकरण होगा, जो आपका विषय के अंतर्गत जो टॉपिक होगा, उससे समझ, जैसे भाषा की परिभाषा देते हुए भाषा का सामाजिक विज्ञान में महत्व बताइए, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो भाषा का परिभाषा आप लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि जैसे जो भी ये परिभाषा है, आप जब प्रश्न को लिखना शुरू करिएगा तो ब्लैक पेन से वहां पर 2 परिभाषा को अगर लिख देते हैं, 2 परिभाषा को ब्लैक पेन से उसमें लिख देते हैं, तो एग्जामिनर केवल आपके यही 2 प्रश्न को देख करके उत्तर दे देगा, मार्क्स दे देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि पेपर को समय के अनुसार सेट करना। दोस्तों, आपको पेपर के अंतर्गत देखा जाए तो 10 क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय, 5 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय और 2 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय मिलता है। तो इसमें आपको समय सेट कर लेना है कि आपको किस क्वेश्चन पर, किस प्रश्न पर कितना समय देना है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, ये चौथा, कॉपी के फर्स्ट पेज को सही तरीके से लिखें। दोस्तों, अगर देखा जाए तो बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर एग्जामिनर के सामने आपका फर्स्ट पेज अगर खुलता है और उसी पर कटिंग पिटिंग इस तरीके से दिखता है तो एग्जामिनर के मन में गलत तरीके का भावना बस जाता है कि ये लड़का सही तरीके का नहीं है। अगर वही आप कितना हूँ गलत हैं, कितना हूँ अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आपका फर्स्ट पेज अगर अच्छा से लिखा रहेगा, सजा करके लिखा रहेगा और हेडिंग अच्छी तरीके से आप डाले रहेंगे, तो आपको ये समझिए कि लास्ट पेज तक आपको नंबर अच्छे ही मिलते जाएंगे। अब क्या करना है आपको कि 5वां पॉइंट हो जाता है, किसी भी परिस्थिति में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। दोस्तों, ये बीएड का कॉपी है, तो बीएड में आप इतना तो जरूर जानते हैं कि कोई भी टॉपिक अगर आता है तो उस पर आप लिख जरूर सकते हैं। आपके पास समय की कमी हो सकती है, लेकिन आपके पास, हम ये विश्वास करते हैं कि शब्दों की कमी नहीं होगी जिससे कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ सकें। तो आपको किसी भी हालत में कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी,
ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।